हेलो साथियों, मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके उदाहरण आज हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताए, दोष को बताए, उसकी अच्छाई बताए, उसकी बुराई बताए, उसकी से इतना बड़ा, इतना छोटा आदि सब बताए, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब किसी विशेषता को बताना। यह व्यक्ति इतना अच्छा है, यह व्यक्ति बहुत मोटा है, बहुत पतला है, आदि क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अंधेरे क्या है, विशेषण है। हृदय क्या है, विशेष्य है। यह हींग एक नंबर है, यह क्या है, विशेषण है। हींग क्या है, विशेष्य है। मैं लोगों को मीठा शहद देती हूँ। मीठा विशेषण है, शहद विशेष्य है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद परिणामवाचक, और परिणामवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद चौथा है सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। चलो अभी हम एक एक प्रकार के देखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, हरा, लंबा, कायर, वीर आदि। नंबर 1, काट रहा मैं मूढ़ तू उसी वृक्ष की वाह। काट रहा है मूढ़ तू उसी वृक्ष की वाह। अब मूढ़ मतलब बुद्धिहीन, मूढ़ मतलब बुद्धिहीन। अगला, मेरी ज़िंदगी में सपाट मैदान है। मेरी ज़िंदगी में तो सपाट मैदान है मतलब पूरा खाली है। अगला, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे हमें वाक्य में या शब्द में संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपये, 7 मील आदि। 5 दिन, एक लकड़हारा था। यहाँ एक आ गया, एक लकड़हारा था। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं। कई भी गिनती में आता है। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर एक निश्चित बताया गया, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित बताया गया। इस तरह से संख्यावाचक के 2 भेद हो जाएंगे, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। हम पहले देखेंगे निश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 10 दिशाएं, 4 लोग, 5 पुस्तकें आदि। तो ये क्या हो गए? निश्चित हो गया। 5 लीटर दूध, 2 लीटर पानी आदि। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है,
अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सैनिक, अनेक जानवर, कुछ लोग, कुछ फल आदि। तो यहाँ पर हमने देखा संख्यावाचक विशेषण, उसके दो प्रकार। अब हम अगला देखेंगे, तीसरा देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। पहला हमने देखा गुणवाचक विशेषण, दूसरा देखा संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार देखे। अब हम देख रहे हैं तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। क्या? परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 मीटर कड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। अब आप बोलेंगे कि इसमें भी तो संख्या आ रही है, लेकिन ये वस्तुओं का वजन है। क्या है? वस्तुओं का वजन है, इसमें लोग नहीं हैं, इसमें सामान की बात हो रही है। तो क्या होगा? ये परिमाण, इसको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? कितनी चीनी डालूं? डिब्बे में 1 किलो दाल है। डिब्बे में 1 किलो दाल है। यहाँ पर अनिश्चित हो गया और यहाँ पर निश्चित हो गया। इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो आटा, 2 लीटर तेल। 1 किलो आटा, 2 किलो तेल, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि बताया जा रहा है कितना आटा चाहिए, कितना तेल चाहिए। और इसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, बहुत नमक। अब यहाँ थोड़े और बहुत कोई निश्चित मात्रा नहीं है। ये हो गए निश्चितवाचक विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार। एक निश्चितवाचक परिमाण और एक अनिश्चितवाचक परिमाण। 3 प्रकार हम देख चुके। चौथा देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या देखेंगे? सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह लड़की, यह लड़की, यह और वह। यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया? सर्वनामिक, क्योंकि यह और वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे बाजे में यह करामात तो है ही, बाजे में यह करामात तो है ही। यह खान उसी स्वर में बोला, उसी, तो क्या हो गया? यह और उसी सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। विशेषण शब्दों में की रचना जब होती है, संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बना देते हैं। जो संज्ञा शब्द होता है या क्रिया शब्द होता है उसमें प्रत्यय जोड़ करके सर्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे देखो आ प्यारा, ठंडा। ई, अब देखो प्यार में र में आ लगा दिया गया, ठंड में आ लगा दिया, ठंडा हो गया। तो प्यार का प्यारा हो गया, ठंड का ठंडा हो गया। ई का उपयोग दोष का दोषी हो गया और दान का दानी हो गया। इक मासिक, मास का मासिक हो गया, तामस का तामसी हो गया। इत फल का फलित हो गया, अंक का अंकित हो गया।
आलू, दया का दयालु हो गया और शंका का शंकालु हो गया। इन, रंग का रंगीन हो गया, शौक का शौकीन हो गया। ईय, पर्वत का पर्वतीय हो गया, शामक का शामकीय हो गया। किस तरह से शब्द को ये प्रत्यय लगाकर सर्वनामिक विशेषण बनाए जा रहे हैं। इला, जोश का जोशीला हो गया, चमक का चमकीला हो गया। साली, भाग्य का, साली जोड़ने से भाग्यशाली हो गया और बल में जोड़ने से बलशाली हो गया। वान, धन में वान जोड़ने से धनवान हो गया, ज्ञान में वान जोड़ने से ज्ञानवान हो गया। मय, जल में मय जोड़ने से जलमय हो गया, सुख में मय जोड़ने से सुखमय हो गया। इस तरह से हमने देखा कि कौन सा प्रत्यय जोड़ करके कौन सा उपसर्ग बन रहा है, कौन सा शब्द विशेषण बन रहा है। इस तरह से हमने ये विशेषण के देखे। अब हम देखेंगे कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर, कुछ उसके आधार पर प्रश्न देखेंगे। जैसे निम्नलिखित विशेषण शब्दों का भेदों के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। जैसे देखो, 10 हल्का, हमारे, मीटर, थोड़ा, अनेक, उसकी, अधिक, प्रसन्न, वीर, 7, पहला, ज़्यादा, तुम्हारा, थोड़े, किलोग्राम, कितने, लीटर। ये सब हमने अभी उदाहरण में देखा था और सब शब्दों को किसी न किसी उदाहरण के पीछे देखा था। तो हम उत्तर में देखेंगे 10 क्या है, वीर क्या है, हल्का क्या है। तो वीर, हल्का, प्रसन्न क्या है, गुणवाचक है। ये हमारे गुण बता रहे हैं, वीर, हल्का और प्रसन्न। इसके बाद अनिश्चितवाचक विशेषण में आएगा 7, पहला, 10। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा 7, पहला, 10। इसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक में अनेक, कितने, थोड़े। इसके बाद निश्चित संख्यावाचक में आएगा किलोग्राम, मीटर और लीटर। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा किलोग्राम, मीटर और थोड़े। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अधिक, ज़्यादा, थोड़ा। ये निश्चित था, इसके पहले हमने देखा निश्चित, जहाँ पर बताया गया है किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर, और जहाँ पर नहीं बताया गया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर अनिश्चितवाचक बताएंगे। सर्वनामिक विशेषण हमारे, उसकी, मेरी, तुम्हारी, ये सब क्या हो गए, सर्वनामिक विशेषण हो गए। इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही आपके सामने अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।